हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ निकिता तिवारी और आज आप देख रहे हैं मेरा चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोल ऑफ़ कम्युनिटी इन वर्क एजुकेशन। ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जब हमने वर्क एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। उसमें मैंने एक क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बता रखा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो पॉइंट्स जो मैंने खुद से बनाए थे, क्योंकि हमें क्या होता है सारी चीज़ें याद नहीं रहती। बुक्स में तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनको मैंने शॉर्ट में लिखा था ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो यही सारे पॉइंट्स मैं वहाँ पे कवर कर लूँगी। तो वैसे ही मैंने किया था, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो आप देखो, और इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। मेरे टाइम भी क्वेश्चन आया था और 2019 वाले जो मैंने आपके साथ क्वेश्चन पेपर शेयर किया उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। तो अब भी इसका चांस है कि ये आएगा। तो आप इसको देखो और अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ, उसके बाद तो आप खुद भी इसका आंसर दे सकते हो। ओके, फर्स्ट है कि संसाधन उपलब्ध कराए। जो भी आपकी सोसाइटी है वो आपको संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। किन किन तरीक़ों से? इन तरीक़ों में ये पहला है कि जो भी अमीर इंसान है वो आपको जो उनके पास पैसा ज़्यादा है तो उस पैसे का यूज़ करके वो बच्चों के लिए कुछ चीज़ें डोनेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर कोई इंसान अपना घर शिफ्ट कर रहा है आपकी स्कूल के एरिया के उधर से, तो वो अपना पुराना जो भी सामान है वो स्कूल में डोनेट कर सकता है, खिलौने या कुछ भी चीज़ें। और अगर जैसे सस्ते में सामान दिला सकते हैं, अगर किसी बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो दुकान करते हैं तो वो थोक के माल पर हमें वो चीज़ें दिलवा सकते हैं कम रेट पर। क्योंकि स्कूल के लिए तो बहुत ज़्यादा मटेरियल लेना होता है, तो वही अगर हम ज़्यादा मटेरियल लेते हैं तो हमें वो सस्ता पड़ता है। तो वही अगर किसी स्टूडेंट के पिता को, फादर को इसकी नॉलेज है तो वो हमें सस्ते में वो सामान दिलवा सकते हैं। चंदा इकट्ठा करके भी, अगर हम सोसाइटी में बोले कि हमारे स्कूल में ये प्रॉब्लम है तो सोसाइटी के लोग कुछ कुछ पैसे इकट्ठा करके स्कूल में वो सारी चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। फिर समाज के प्रशिक्षित लोग जैसे टीचर को प्रशिक्षित कर सकते हैं। जैसे कि माली, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर किसी स्टूडेंट के पिता जो हैं वो माली हैं तो वो आके गार्डनिंग बता सकते हैं। पुलिस हैं तो वो आके बता सकते हैं कि पुलिस जो है वो क्या काम करती है। तो इससे क्या होगा, बच्चों को लाइफ एक्सपीरियंस होगा। फिर थर्ड को है कि समाज बच्चों द्वारा बनाई चीज़ें जो है मेले में बेच सकता है। क्योंकि हम वर्क एजुकेशन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, डस्टबिन हो गया या फिर दिए को डेकोरेट करना, ये सारी चीज़ें क्या हम मेले में क्या करें, इसको सेल आउट कर दें तो भी हमें पैसे मिल सकते हैं, उसका भी हमने यूटिलाइजेशन कर लिया। फोर्थ है कि विद्यार्थियों के कार्यों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो कि ये सेम वही है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये थर्ड वाले पॉइंट की जैसे ही कि जो भी बच्चे बना रहे हैं उनका हम प्रचार प्रसार करें जिससे कि सोसाइटी के लोग उससे अवगत हों, बेच सकते हैं उन मटेरियल्स को हम। फिर फिफ्थ है कि विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य की समाज द्वारा खपत। जैसे कि अगर इसमें ये बोलना चाहता है कि हमने स्कूल में वर्क एजुकेशन में क्या हम साबुन बनाना भी सिखाते हैं बच्चों को, डस्टबिन बनाना भी सिखाते हैं। तो ये क्या करना है हमें, ये सारी चीज़ें जो हैं हम समाज के लोगों को ही बेच दें। किस तरीके से? कि साबुन चाहिए समाज को तो बच्चों ने साबुन बनाया है, वो समाज के लोग खरीद लें। अगर डस्टबिन चाहिए समाज के लोगों को अपने रोड पे डस्टबिन रखने के लिए, तो फिर वो आके स्कूल से वो चीज़ें खरीद लें क्योंकि बच्चों ने खुद वो हैंडमेड बना रखे हैं चीज़ें। सिक्स्थ है कि माता पिता बच्चे को संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, उनके काम की प्रशंसा कर सकते हैं। जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो जो भी मटेरियल बच्चों को चाहिए वो रॉ मटेरियल न्यूज़पेपर हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं और बच्चों की तारीफ़ करें ताकि वो इससे और ज़्यादा मोटिवेट हों। सेवन्थ है औद्योगिक प्रतिष्ठान व कार्यशाला उपकरण उधार भी दे सकते हैं। मतलब कि आपको कुछ भी अगर मटेरियल चाहिए, खुरपी हो गया या फिर रस्सी, काफ़ी सारी चीज़ें जो भी आपको खुदाई में काम आती हैं, वो सारी चीज़ें आपको जो समाज है वो फ्री में प्रोवाइड कर सकता है। क्योंकि अगर आप कहीं से भी लोगे तो पैसे में आपको रेंट पे मिलेगा वो चीज़ें, लेकिन अगर आप संसाधन का यूज़ करते हो, एक तरीके से लोगों से अच्छी बॉन्डिंग बनाते हो, तो वो आपको फ्री में भी वो मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे रेंट पे। फिर एट्थ है कि कृषक खेतों में, कारखाने, डेयरी फार्म के लोग बच्चे को कार्य करने का सही ढंग बता सकते हैं। कार्य करने का सही ढंग, कि यही अगर हम समाज के लोग को बुला लें और बोलें कि जैसे मैंने गार्डनिंग का ही बताया आपको कि अगर किसी के फादर आके बच्चों को पेड़ लगाना, पौधा लगाना ये सब सिखा दें तो फिर बच्चे उस स्किल को और अच्छी तरीके से सीख जाएंगे। और ये है कि हम भ्रमण का आयोजन में सहयोग ले सकते हैं कि हम
जैसे कि अगर आपके स्कूल के पास ही कोई हॉस्पिटल है तो अब बच्चों को हमें हॉस्पिटल की सैर करानी है तो हम उस हॉस्पिटल से बात कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक कम्युनिटी का एक पार्ट है। हम उनसे पूछ सकते हैं कि क्या हम अपने स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल कैसा होता है, उसके अंदर काम कैसे होता है, वो सारी चीज़ें दिखाएं तो वो हमें परमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर डेयरी फार्म है तो वहाँ के लोगों से बात करके हम वहाँ पे भी बच्चों को लेके जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपका रोल ऑफ कम्युनिटी इन वर्क एजुकेशन है। इसके अलावा आप खुद भी काफ़ी पॉइंट्स बना सकते हैं, जैसे कि ये हो सकता है कि सुझाव देना स्कूल में एक्टिविटी को लेकर कि क्या कराई जाए। जो कम्युनिटी हमें ये सुझाव भी दे सकती है। हम उनको जागरूक कर सकते हैं कि हम पीटीएम ऑर्गेनाइज़ करवा के भी जो समाज के लोग हैं उनको जागरूक कर सकते हैं कि आप जो है हमें इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, तो आप हमें हेल्प करिए। ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। इन पॉइंट्स का यूज़ आप अपने आंसर शीट में करना। इसके अलावा आप खुद से भी कुछ पॉइंट्स बना लो। कम से कम हर टॉपिक के आपके 10-15 पॉइंट्स होने चाहिए, हर जो भी यूनिट वाइज आपके टॉपिक्स हैं उनके, ताकि आपको उस टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो जब सेम वैसा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। और कौन से टॉपिक्स पे आपको प्रॉब्लम हो रही है वर्क एजुकेशन के या किसी भी टॉपिक के, उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर मैं उसके ऊपर आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, थैंक यू।